जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज का हम प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जो कि हमारा चल रहा था बिहार पुलिस डी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, जो कि हम डेली अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक, तो उसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर टेस्ट है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक, तो आपको मालूम है ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होता है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको कई सारे सब्जेक्ट इस समय रिवीजन करने होते होंगे, क्योंकि आपका पेपर जो है 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन और बताएंगे इसका राइट आंसर। पहला लिखा हुआ है, भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? चलिए बता दीजिए। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा एक का आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। ठीक, और कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश, ये सब भी अगर होता तो इसमें राइट आंसर दे सकते थे। ठीक, तो यहाँ पे इलाहाबाद हो गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी लाइक कर दीजिए। दूसरा देखिए, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं? बताएंगे दूसरे का राइट आंसर, तो वो है आपका 58% लोग कृषि पर आधारित हैं। तीसरा, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन से स्थान से नहीं गुजरते हैं? बताएंगे आपको रास्ते में कौन सा स्थान नहीं मिलेगा, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोलापुर से आप नहीं मिलेंगे, रास्ते में नहीं गुजरेंगे उससे। आगे, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मेघालय हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था? बताएंगे तो क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। 8 अगस्त 1945 हो जाएगा या फिर 14 अगस्त 1945? तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त 1945 ईस्वी को। आगे देखेंगे यहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की जाती है। ठीक, किसकी? कॉफ़ी की। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था? तो किस जहाज ने गिराया था आपको ये बताना है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा सातवें का? ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सर हो जाएगा। ठीक, आठवां, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 ईस्वी में स्थापित किया गया था? बोलेंगे 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो जल्दी से बताएंगे 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? तो क्या बोलेंगे? अशोक के शासन काल में। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संघमित्रा को भेजा था, यानी कि विदेश में भेजा था। आगे, निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हैं? तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर। तो हो जाता है मनाली और लेह हो जाएगा। ठीक, 11 का देखेंगे यहाँ पे, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? तो उस समय उनकी राजधानी थी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक, आगे चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है? तो किससे संबंधित है या फिर कहाँ से संबंधित है? ठीक, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार से संबंधित है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? 13 का बताना है, तो हो जाएगा कुषाण काल में। आगे देखेंगे यहाँ पे, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो वो राज्य था बिहार। क्या था राज्य? बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। अगला देखिए यहाँ पे 15, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक, चलिए बता दीजिए 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो ये क्या सही लिखा हुआ है? कर्जन वाला ये गलत लिखा हुआ है। क्या हो जाएगा? लॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाता है? लिस्टन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गलत लिखा हुआ है, कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। एल्बर्ट बिल रिपन, बाकी सब सही है, ऑप्शन नंबर सी ही गलत था। आगे,
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्या बोलेंगे, अमृतसर में हुआ था या फिर पटना में? दोनों में से कोई एक ही सही है, बताएंगे 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब अगर गुरु ग्रंथ साहिबा किसने लिखा है, तो वो भी गुरु क्या था यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा है। ठीक, आगे देखेंगे आप हैं 17 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है, किसके? खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। और रक्षा विभाग दिया हुआ है, तो रक्षा विभाग के थे बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध इसके थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 18। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे चारों में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 18 का? तो आप बोल सकते हैं ये हो जाएगा न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है? बताएंगे 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 6 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 20 रुपये का रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? चलिए बताइए 20 का राइट आंसर। तो सबसे पहले शेरशाह ने चलाया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है? तो जल्दी से बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पवनार, बेल्लूर या फिर शांति निकेतन? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवनार से संबंधित है। और बारदौली से तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। आगे यहाँ पे देखिए, ब्यूटी इज द ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, फिर आंसर भी बता देंगे किसने कहा। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, शेक्सपियर है, जॉन किट्स है, जॉन मिल्टन है या फिर कोई नहीं। तो किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन ने कहा था। ठीक, चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा। और रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है, तो क्या मतलब होता है इसका भी बता देंगे। एक मिनट जरा फिर से देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या था। ब्यूटी इज अ ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा था? तो मैंने गलत आंसर बता दिया था, वो हो जाएगा जॉन किट्स ने कहा था। ठीक, क्या हो जाएगा? जॉन किट्स। चलिए यहाँ पे देखिए अब 23, और रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब है, तो क्या मतलब होता है? जल्दी से बताएंगे 23 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये का परिवर्तन करने देना। आगे देखेंगे यहाँ पे 24, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, क्या हो रहा है? बताएंगे 24 का राइट आंसर। तो दिनों दिन अधिक अपेक्षा रखने वाले। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? बताएंगे 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? बताएंगे 26 का राइट आंसर। तो उसे ध्रुवीय जलवायु बोलते हैं। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी है बोलेंगे? तो होता है चीका मिट्टी। ठीक, क्या होता है? चीका मिट्टी। आगे, तापक्रम की एसआई इकाई है, तो क्या बोलते हैं उसे? केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या फिर जूल? तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि केल्विन होता है। ठीक, आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? उसे बोला जाता है विटामिन के। क्या बोलते हैं? विटामिन के। ठीक, आगे देखेंगे अब, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो वो होता है अधिवृक्क। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा? बोलेंगे 31 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है, तो कितने से कितना दिन होता है? बताएंगे 32 का राइट आंसर। तो होता है 30 से 180 दिन होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 33,
निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो बोलेंगे 33 का राइट आंसर तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। आसमान निगला दिखता है किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हो जाएगा 34 का राइट आंसर। तो बिल्कुल सही, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। लेकिन जब आप मतलब आसमान से यानी कि अंतरिक्ष से देखेंगे तब काला दिखाई देगा। ठीक, आगे हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितना है? तो ये भी तो आपको पता ही होगा, कितना होता है? एक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या उभयवेशी है? तो 36 का क्या हो जाएगा? उदासीन है। 6/19 तथा 16/57 का महत्तम समापवर्तक है। चलिए सॉल्व करिए इसको, तरह सॉल्व करिए और आंसर बताइए 37 का। तब तक मैं 38वां बता रहा हूँ। एक के किस मान के लिए संख्या ऐसे विभाज्य है? तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 38 का? तो 38 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर दिया होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ 37 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2/57। ठीक, आगे देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एक समचतुर्भुज क्या दिया हुआ है? मैथ का क्वेश्चन है 39, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका भी राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए। और देखते हैं यहाँ पे 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और क्या है यहाँ पे 42। चलिए देखते हैं। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो कौन सा है? बोलेंगे 42 का राइट आंसर, तो उसे बोलते हैं डुंगरी ला। क्या बोलते हैं? डुंगरी ला। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलेंगे 43 का राइट आंसर, तो 2013 हो जाएगा। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम कहाँ का है? तो ये बोलेंगे केरल का है। और देखेंगे यहाँ पे क्या है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? बोलेंगे कौन सा है? ये 45 है ना? जी हाँ, 45 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बता दीजिए। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन हो जाएगा। अच्छा, हर्षवर्धन के समय कौन सा मतलब इसके शासनकाल में कौन यात्री आया था? तो ह्वेनसांग आया था। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, पूछता है और वो तो ज़रूर पूछता है। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो बताएंगे जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भाषा में लिखा है रामचरितमानस? तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अवधी भाषा में लिखा है। सती प्रथा का निषेध किया गया, यानी कि सती प्रथा को तो किसने समाप्त किया था? बताएंगे जल्दी से पहले। तो देखिए सती प्रथा का तो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सन 1829 में उसे समाप्त कर दिया था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। 48 ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताएंगे 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तलातल कहाँ पर है? असम में है। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? बताएंगे 49 का राइट आंसर, तो ट्विंकल खन्ना हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया? 50 का बताना आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? बोलेंगे 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? बोलेंगे 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोल दीजिए ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल के लिए कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 होता है। चलिए ये हो गया आपका 352। ठीक, और 356, तो ये 356 होता है राष्ट्रपति शासन के लिए होता है। अनुच्छेद 368 तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 370 ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? 54 का राइट आंसर बताना है तो जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? बताएंगे। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्यों को। आगे देखेंगे यहाँ पे 56, फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो ये हो जाएगा 1658। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? 57 का बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केरल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है? तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। आगे, चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। बोलेंगे 59 का तो असम तथा बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिक्री कर और उत्पादन शुल्क। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60 यानी कि 61, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो वो होता है क्रेडिट कार्ड। IRDP का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे, महावीर क्या थे? वो तीर्थकार थे। ठीक, क्या थे? तीर्थकार थे, शिक्षक, पैगंबर, सन्यासी। पहले आप बताइए 63 का राइट आंसर, फिर मैं बता रहा हूँ। तो कहते तीर्थकार, पहला ही सही है। आगे देखेंगे, पहला नहीं चौथा सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस बताएंगे। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, आगे देखेंगे, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, और देखते हैं यहाँ पे, ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया? 65 का बताना है राइट आंसर। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्माण किया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? तो ये कहाँ से लिया गया? सीधा सीधा यही पूछ रहा है। तो वो लिया गया था आयरलैंड से। और देखते हैं यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा? संसद द्वारा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है आप लोग, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है तो यदि उसकी आयु हो, देखिए राज्यसभा के लिए होता है 30 वर्ष, तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है। ठीक, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आगे, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को रूप में जाना जाता है, तो राइबोफ्लेविन को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी या फिर विटामिन 12, दोनों में से कोई एक बताएंगे। 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन 2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ठीक, उसका रासायनिक नाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समतापमंडल हो जाएगा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? चलिए बताइए, सूअर से कौन सी बीमारी फैलती है? 72, तो वो होता है आपका स्वाइन फ्लू होता है। ठीक, क्या होता है? स्वाइन फ्लू। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए कौन सा उपयोगी है? जल्दी से बताइए। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाता है? केचुआ। केचुआ क्यों उपयोगी है? क्योंकि जो किसान होता है, किसानों का मित्र बोला जाता है केचुए को। ठीक, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो 74 का बताएंगे, तो वो है नाइट्रोजन। ठीक, सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? 74 का नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा भी होती है नाइट्रोजन, 78 पॉइंट कुछ होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? बोलेंगे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होता है टिन मिलाया जाता है। ठीक, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयुक्त होता है? तो एलपीजी में क्या होता है? जल्दी से बताएंगे।
फेनिल मर्कैप्टन होता है या एथिल मर्कैप्टन? 76 का बताना है तो जल्दी से बता दीजिए। तो होता है एथिल मर्कैप्टन होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होता है उसमें एलपीजी में। बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, बताएंगे 77 का, तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है, बोलेंगे 78 का राइट आंसर, तो नष्ट हो जाएगा, उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक। आगे यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो बायोगैस में कौन सा नहीं है, बोलेंगे 79 का राइट आंसर, तो होता है क्लोरीन, क्लोरीन नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे बल का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको पता ही है क्या होता है, न्यूटन होता है ना। 80 का राइट आंसर बता दीजिए। तो बिल्कुल सही है आप लोग, न्यूटन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे चलिए बताइए इसका राइट आंसर 81। तो आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है 82, तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 83 ये भी मैथ का क्वेश्चन है आपका, तो 83 का ऑप्शन नंबर ए। सारे के सारे सॉल्व करके एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। आगे देखिए 84, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 85, 85 का ऑप्शन नंबर सी। 86, तो 86 का क्या हो जाता है, 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो एम्पल का बताना है। तो एम्पल का विलोम शब्द क्या होता है, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या कि पर्याप्त, ठीक। तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, कम थोड़ा, जिसे बोला जाता है स्कैर्सी बोला जाता है, ठीक। क्या बोलते हैं, स्कार्सी। आगे देखेंगे 88 पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन गिवन एज ऑप्शन, वन ऑफ देम कंटेंस अ ग्रामेटिकल एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ एरर। जो आपका ये यहाँ से देखिए पढ़ लीजिए एक बार, रामाज स्कोर्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन रघुज स्कोर्स, ठीक। ये जो आपका सेंटेंस दिया हुआ है इसमें से किसी एक में सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर यानी कि व्याकरण संबंधी त्रुटि है, ठीक। उसी को आपको ढूंढ के बताना है, ठीक। ऑप्शन को बताना कि कौन सा एरर है, ठीक। तो पढ़ लिया आपने, अब बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है रामाज स्कोर्स इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आर बेस्ट देन रघुज स्कोर्स। देखिए दो के बीच में तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर आर बेस्ट देन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा, इज। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, इसको बताना है। टू पुल अ पास्ट वन ऑन समवन, बताना है इसका जल्दी से। ये इसका जो मतलब होता है किसी का उपहास करना, यानी कि किसी का मजाक बनाना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टू चीट समवन, ठीक, उपहास करना या मजाक बनाना, 89 का, ठीक। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आप क्या लिखा हुआ है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया, बताएंगे। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो किया गया था 16 फरवरी सन 2022 में, क्या हो जाएगा, 16 फरवरी 2022। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अपोनेंट, अपोनेंट का बताना है विलोम शब्द। तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए। अपोनेंट मतलब होता है विरोधी, तो सपोर्टर हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो सपोर्ट करता है आपका। अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो क्या बोलेंगे, झारखंड, उत्तराखंड, बिहार, बताएंगे। 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बिहार हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, आज हम बाजार चलेंगे, आज हम बाजार चलेंगे कि आज हम बाजार जाएंगे, बताएंगे। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए सॉरी, आज हम बाजार चलेंगे, बाजार गलत लिखा हुआ है, ठीक, बाजार ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। चलिए आगे देखेंगे अब, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। चलिए पहले पढ़िए अच्छे से। यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, बताएंगे इसमें से कौन सा किस सेंटेंस में गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे आप लिखा हुआ है यद्यपि उसके पास उतना धन है, तो उतना धन नहीं, उस यहाँ पे होना चाहिए इतना धन, क्या होना चाहिए, इतना धन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, गलत है जो। रक्षाबंधन दिवस बिहार के निम्नलिखित में से किस आधिकारिक दिवस के रूप में मनाया जाता है,
बताएंगे 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वृक्ष संरक्षण दिवस के रूप में। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हम भारतीय होने पर गर्व हम भारतीय हमें भारतीय होने पर गर्व है। सीधा सीधा पढ़ लेंगे 96 का, हमें भारतीय होने पर गर्व है। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो भ्रमर का शब्द क्या हो जाएगा, भ्रमर का भौरा होता है, ठीक। समानार्थी बताना है तो 97 का भौरा हो जाएगा। बखिया उघेड़ना, फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। बखिया उघेड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताएंगे 98 का, तो हो जाता है भेद खोलना हो जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। तो उर्वर का क्या हो जाएगा, तो उर्वर का धूसर हो जाता है। 99 का बताएंगे बिल्कुल गलत, उर्वर का ऊसर हो जाता है विलोम शब्द, ठीक। आगे बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो बोलेंगे जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 का। ऑप्शन नंबर सी, 25.42%, ठीक। तो ये थे आज का आपका प्रैक्टिस सेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।